तरह इसराइल बना, यहूदियों की एक लंबी तरीक पीछे यूरोप में उनके पहले उन पर जुल्म ज़्यादती, फिर उसके बाद उसी जुल्म ज़्यादती के इवज़ यूरोपीय कौम ने उनको हमदर्दी करना और उसका सिला इस तरह दिया कि उनकी हर जायज़ नजायज़ ख्वाहिश के आगे सिर तस्लीम हम कर किए रखा। लेकिन इसराइल ने अपने क़याम के बाद जब से फ़लस्तीनियों पर जुल्म ज़्यादती का गरम रखा, तो अब 8 दहाइयों के बाद जाकर सारी दुनिया में तकरीबन लोग बहुत कम हैं जो उसके इसराइल के हमायती रह गए हैं, या जो हमायती हैं भी उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन फ़लस्तीन के साथ उनका वो हमदर्दी वाला जज्बा ज़रूर बेदार हुआ है अवामी सतह पर भी और हुकूमती सतह पर भी। हाँ, वो यूरोपी क्यों ना हो, आपको पता है यूरोप के कई ममालिक ने आज़ाद फ़लस्तीन रियासत को माना भी, उसके बाद उसकी हिमायत भी की आज़ाद फ़लस्तीन रियासत की। और वहाँ में तो मेरा ख्याल है, अगर मैं बड़ा नपातुला भी अंदाज़ा लगाऊँ ना, तो 80% प्लस से ज़्यादा जो यूरोपियन अवाम भी है वो भी फ़लस्तीनियों के साथ हमदर्दी की जज्बात रखती है। और आपने देखा भी है मीडिया पर बड़े बड़े जो उनके हक़ में, फ़लस्तीन के हक़ में जलसे जुलूस होते हैं और इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ लोग निकलते हैं। इतने मुसलमान ममालिक में नहीं निकलते जितने वहाँ निकलते हैं। अब ये बात बताने का मकसद इसका कि जो अभी कल की बात है कि बरतानिया में वहाँ एक तंजीम है फ़लस्तीन एक्शन तंजीम, उस पर वो पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं। और उसकी वजह क्या है वो आपको मैं बताता हूँ, और ये कितनी ख़तरनाक है या किस हद तक ये फ़लस्तीन का को नुकसान पहुँचा सकती है। ये जो यूरोप में रहते हैं, ख़ासकर वहाँ जो मुसलमान हैं और जो फ़लस्तीन के हमायती हैं, यूरोपियन अवाम भी, उनको बड़ा सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाना होगा। वजह उसकी ये कि एक तो उन्होंने इस तंजीम को अब दहशतगर्दी की लिस्ट में शामिल किया और इसकी तंजीम की रुकनीत साजी हासिल कर, रुकन बनना, उसकी तंजीम की हमायत करना, ये भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आएगा, जराइम होगा और उसकी सज़ा भी तयन होगी। ये 30 जून को बरतानिया की पार्लियामेंट में बिल पेश होगा। वजह क्या हुई, जो फ़लस्तीन एक्शन जो तंजीम है वो एहतजाज कर रही थी फ़लस्तीनियों के हक़ में, तो इसी दौरान उस एहतजाज के दौरान आपको पता है जब ये जुनून आता है तो उसमें कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसी तरह होते हैं ना, कि एक बंदा बड़ा अपना ईमानदारी से अपना जो शिद्दत पसंदी यहाँ से हटकर, और ये जो शिद्दत पसंदी का आंसर आता है जुमू में जो भी तंजीमें या सियासी जमातें जो भी हो, वो जलसा जुलूस कर रही हूँ या एहतजाज कर रही हूँ, तो उसमें जो शिद्दत पसंदी का आंसर शामिल होता है वो तो आपको पता ही है, आपने देखा भी है किस तरह होता है। फिर उसी दौरान कुछ इस तरह की हरकत की जाती है ताकि उस काज को कमज़ोर किया जा सके। तो जब वो तंजीम फ़लस्तीन एक्शन तंजीम आप फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज कर रही थी, तो वहाँ चंद लोग बरतानिया की ऑक्सफोर्ड शहर में वाक़या RAF ब्राइस नॉर्टन एयरबेस है एक, वहाँ उन्हें घुसकर 2 फौजी हथियारों को नुकसान पहुँचाया। ये थी वजह उसकी जिसकी वजह से बरतानिया की वज़ीर दाखिला जो है उसने फिर 30 जून को ये बिल पेश करना है और इस तंजीम पर पाबंदी लगा देनी है ताकि उस तंजीम का ना रुकन बने, ना फ़लस्तीन के ज़ाहिर काज को भी नुकसान पहुँचेगा। तो यहाँ ये बात बड़ी काबिल फ़िक्र है और इसमें काबिल तवज्जो भी, काबिल गौर भी है कि जो भी आप किसी भी ज़ाहिर है जहाँ जुल्म ज़्यादती होगी तो आम इंसान उस जुल्म ज़्यादती के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लेकिन उस जुल्म ज़्यादती के खिलाफ खड़ा होने के साथ साथ उस एहतजाज करने वाले लोगों को जो भी उस जलसे जुलूस में शामिल हो, उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस आड़ में कोई उनके असल मकसद को तो नुकसान नहीं पहुँचा रहा। और इसमें जो तलबा हैं ख़ासकर मुस्लिम ममालिक के जो यूरोप में, बरतानिया में, USA में जाते हैं, आपने पिछले दिनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी देखा कि वो ट्रंप ने फिर वहाँ उन पर पाबंदी लगाने का भी कुछ सोचा। तो आप एहतजाज करते वक्त ये बात ज़हन में ज़रूर रखें कि आपने किसी इंतशार का हिस्सा नहीं बनना। क्योंकि ये आपके काज को नुकसान पहुँचा सकता है। अब इस तंजीम पर पाबंदी लगेगी तो ज़ाहिर है जो तंजीम एक जिस तरह के प्रोग्राम अरेंज कर सकती है फ़र्द वाहिद के लिए वो मुश्किल होता है। इससे फ़लस्तीन काज को नुकसान पहुँचेगा। या ज़ाहिर है अब इस पर पाबंदी लगेगी तो कोई नए नाम से तंजीम बना लेंगे, फिर एक्टिव होंगे। लेकिन जब भी आपने देखिए बड़ी मुश्किल से 8 दहाइयाँ लगी हैं, फ़लस्तीनी अपना वो जुल्म जबर बर्दाश्त करते रहे और अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखते हैं, और अब जाके लोगों ने इसराइल को एक जालिम और रियासत और दहशतगर्द रियासत के तौर पर देखना शुरू किया है। लेकिन अगर इस तरह के वाक़यात होंगे तो वो जो हमदर्दी फ़लस्तीनियों को 8 दहाइयाँ लगी हैं हासिल करने में,
वो लम्हा भर वो सारे काज को नुकसान पहुंचेगा, वो ज़ाया हो जाएंगी। ये बड़ी तवज्जो रखनी है, खासकर वो तौलाबाद रख ली। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जाते हैं जिस मकसद के लिए, उसी मकसद पर ज़्यादा तवज्जो रखें, तलीम हासिल करें, और सोशल मीडिया प्लेटफार्म है वहाँ वो इस काज के लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में आवाज़ उठा सकते हैं, फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के मज़ालिम को नंगा कर सकते हैं दुनिया के सामने। वहाँ जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनके साथ जो डिजिटल राब्ता है वो रखें। हाँ, जो वहाँ के जो वही उन्हीं ममालिक के जो वहाँ है उनके लिए आसानी होती है, लेकिन जब आप चाहे आप वहाँ की नेशनलिटी ही क्यों ना ले लें, आपके लिए ये खतरा बार मौजूद होता है कि आपको किसी वक्त भी कोई इस तरह का दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर वहाँ आपको मकबूल किया जा सकता है। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा फ़लस्तीन का। वो ऑन ग्राउंड तो फ़लस्तीन की जो अपीयरेंस है वो तो रहने भी 80-90% तबाह कर दिया इसराइल ने, लेकिन अखलाकी हमायत अगर जारी रही तो शायद उनकी नसीब में कभी वो खिता कुछ आ ही जाए। ये आज नहीं तो कल ज़ाहिर है इस मसले का हल होना है, ताकत के तौर पर होगा तो फिर इसका क़यामत तक कोई हल नहीं होगा। लेकिन ये बड़ी एक तशवीशनाक खबर थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर भी करूं, और ख़ासकर यूरोप में रहने वाले मुसलमान इंतहाई सब्र, तहम्मुल और क़ानून के दायरे में रहते हुए आवाज़ उठाएं। और जहाँ भी जुल्म हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही फ़लस्तीन के हक़ में बोलते हैं, वहाँ यूरोपीय अक़वाम है वो भी बोलती हैं, लेकिन अपनी सफ़ों में मौजूद इंतशारियों को ज़रूर पहचानें ताकि आपके काज को नुकसान ना पहुँचे। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।